लाखों कमा सकता है, तो ये देखता है महाझूठे, फ्रॉड, दिमाग को चीजें डाइजेस्ट होती नहीं है, क्योंकि मन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। बिल्कुल ऐसे है, कितना वजन है आपका? 60 किलो है ना, चांद से तो ज्यादा ही है, ध्यान से समझ, चांद से ज्यादा ही है। अब मैं अचानक आके कह दूं इनको, तू क्या ना धर्मेंद्र 100 किलो उठा सकता है, कभी इसने सोचा ही नहीं 100 किलो। अचानक कोई आके कहते तू 100 किलो उठा सकता है, तो ये कहेगा नीचे से ऊपर कौन आइटम है? क्या ऐसे विश्वास होगा जल्दी? तो विश्वास दिलाना तो क्या करना पड़ेगा? चानू चूनू चीनू पुन्नू सबके लोग उनकी कहानी बतानी पड़ेगी। तो कर सकता है, विश्वास दिलाना पड़ेगा, आंखों के थ्रू, नाक के थ्रू, मुंह के थ्रू। हाँ, हम ये थोड़ी करें अभी उठा, 1 साल बाद उठा, 2 साल बाद उठा। तो यदि इसके मन में आ गया कि 54 किलो की चानू उठा सकती है, तो मैं भी उठा सकता हूँ, ये काम पर लग जाएगा। हो सकता है 2 साल बाद ये 115 किलो भी उठा। ऐसे ही जब नए नए हम आते हैं तो हमारे विदेश में लाखों की बात होती है, तो जल्दी से डाइजेस्ट, फिर मीटिंग, फंक्शन, प्रोग्राम, ये वो, और फिर एक दिन अंदर से आवाज आती है, यदि 10वीं फेल, सॉरी पास, नवलजी यदि लाखों कमा सकते हैं, कार में घूम सकते, तो साला मैं भी घूम सकता हूं। ये डाइजेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। क्या मेरी बात पकड़ पा रहे? जैसे 104 के लिए इसका शरीर और मन तैयार ही नहीं है अभी ना, तो अभी भैया इतना जल्दी न करो, 2 साल की बजाय तुम 4 साल बोल दो, तो मानना है लोग लगता 2, कई लोग तो साला शुरू में कहेंगे तय करे, जबकि ये संभव है नहीं, तो ऐसा नहीं है। तो समय से एक करोड़पति बनूंगा। करोड़पति कितने बनने हैं? 200। और यहाँ लोग कितने? 100। 100 की जगह भी खा लिया, तो बोल मेरी टीम में से भी बनेंगे। आपकी टीम से कितने बने? मेरी ही टीम से 200 करोड़पति बनेंगे, और बनाऊंगा। उनको वो सारे रास्ते दिखाऊंगा जो उनके लिए जरूरी होंगे। अब इतना बोलने के बाद ये इंफॉर्मेशन जब गई, तो आप में से कई लोगों ने बातें यार बड़ी तो अब देखिए ना बने 200, हम तो कह रहे हैं 2 ही बने। मैं तो यहाँ तक नीचे आगे बढ़, 2 ही बने। यदि वो बोलने की हिम्मत जुटा पा रहा है, तो आधा काम तो हो गया। बोलने की हिम्मत ही बढ़िया, देखिए वो हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा है। ये हिम्मत कहाँ से आएगी? क्योंकि 11 साल इन्होंने बहुत सारे करोड़पतियों को देखा, बनते देखा, उनसे मिले, उनसे हाथ मिलाया, उनके साथ चाय कॉफी पी, उनकी गाड़ियों में बैठे, उनके सुना, उनके साथ सेल्फी ली। तो इनको कोई डाउट नहीं है कि MLM में करोड़पति बना जा सकता है, और बनाया भी जा सकता है। समझ में आ रहा है? चित्र जान गया यार, लड़की है हमारी बिलक की, जिसने ये कमाल कर दिया, फोटो इंटरव्यू छप रहे हैं उसके लोकल पेपर में। पर ये सब क्यों हुआ? क्योंकि कई साल उसने वही प्रयास किया। तो यहाँ से शुरू होता है, तो सफलता धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। स्टूडेंट के लिए सफलता मार्क्स लाना था, 12th के बच्चे के जो साइड वाला है उसके लिए इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना सफलता है। डॉक्टर बनने के बाद अच्छी प्रैक्टिस होना, इंजीनियरिंग के बाद अच्छी नौकरी मिलना उसके लिए सफलता है, और नौकरी मिलने के बाद अच्छी छोकरी मिलना शादी के लिए, ये सफलता है।
शादी हो गई तो एक बच्चा होना आप सफलता है। बच्चा हो गया तो बच्चे को अच्छी तरह पढ़ाना, उसको संस्कार देना, ये चैलेंज है, ये सफलता है। शादी हो गई, बहू आ गई, अब बहू से कोऑर्डिनेशन बनाना, ये दुनिया की सबसे बड़ी सफलता है। आजकल की बहुओं से तो खास तौर से समझ में आ रहा है कि नहीं? जीवन के हर स्टेज पर अलग अलग चैलेंज आएंगे, सफलता के मापदंड बदलने लगेंगे। तो समझ बढ़ाते जाइए जीवन की, आपके जीवन के उद्देश्य भी बढ़ते चले जाएंगे। ऐसे करके हमको चीजों को समझना है। तो सफल होना है हमें, तो उसके छोटे छोटे कुछ फॉर्मूला है, 7 उनको हम जानेंगे। तैयार है फॉर्मूला जानने के लिए? वो फॉर्मूला सरल सा, सीधा सरल फॉर्मूला। सफलता गणित के सवालों की तरह है, पहेली की तरह है। सॉल्व हो गई तो हो गई, उलझ गई तो उलझ गई। ऐसा है कि नहीं बोलो? गणित का सवाल में सही जगह पर सही फॉर्मूला यदि लगा दिया, गणित के सवाल में सही जगह पर सही फॉर्मूला लगा दिया तो सॉल्व, और फॉर्मूला गलत लगा दिया या गलत जगह लगा दिया, गलत स्टेप पर, तो सवाल सॉल्व होता नहीं। ऐसे ही जिंदगी में पैसे कैसे कमाने जाए उसके फॉर्मूला है, सिद्धांत है। स्वस्थ कैसे रहा जाए उसके प्रिंसिपल्स है। कब खाना है, कितना खाना। फॉर्मूला गलत जगह लग गया, ध्यान से समझिए, हेलो, तो जिंदगी उलझ गई। गणित सबने मिनिमम पढ़ा है। किस स्टेप पर प्लस माइनस करना, कहीं मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई पहले करना है या माइनस पहले करना है, ये सब खेल है। हम थोड़ा गलत कर जाते तो होता नहीं है। तो स्वस्थ रहना सफलता है कि नहीं? हाँ ना तो करो। और बीमार होना असफलता है या सफलता? कुछ लोगों को डाउट। अरे स्वस्थ रहना सफलता है कि नहीं बोलो? तो आप स्वस्थ रहना चाहते हैं या बीमार? क्या आप में से किसी ने ऐसा गोल बनाया है, एक दिन आएगा मैं 40 साल की उम्र तक अपने को डायबिटीज करके मानूंगा? ऐसा कोई गोल? 50 तक आते आते पहला हार्ट अटैक लाऊंगा मैं, और 55 तक आते आते जरूर हॉस्पिटल में जाऊंगा, आईसीयू देख कर आऊंगा ठीक से काम करती है नर्सें कि नहीं। ऐसा कोई गोल बनाएगा किसी ने? लेकिन ये सब हो रहा है कि 55 छोड़िए, 35, 40, 45 में होने लगा है। बीमारी गोल नहीं बनाया था, लेकिन हर हॉस्पिटल भरा पड़ा है बीमारी से। 5 स्टार हॉस्पिटल बन गए, भरे पड़े। गोल नहीं था हॉस्पिटल जाना, लेकिन पहुंचे हम। तो सफलता है या असफलता? ध्यान से समझ। ये क्यों है पता है? क्योंकि सफलता के फॉर्मूले, शास्त्र रूपी सफलता के फॉर्मूले सही तरीके से सही जगह नहीं लगाए। जो बीमार होकर हाई बीपी हो गया, लो बीपी हो गया, कल मैं आटा लेकर आया। आप लोग सोच रहे हो अच्छा आटा लाना पड़ता है? हाँ, पत्नी जो कहती है वो सब करना ही पड़ता है। हाँ, तो मैं कहीं मीटिंग से आ रहा था तो उसका फोन आ गया, अरे आ रही है तो आटा खत्म हो रहा है, लेते आओ। अब 10 किलो था, 2 किलो चने का था मिक्स करके, तो 12 किलो था। अब मैं 12 किलो को उठा के फर्स्ट फ्लोर पर रहता, लिफ्ट का यूज नहीं करते, तो उठा के चल दिया। तो थोड़ा जोर आ रहा था भाई, 12 किलो है, थोड़ा जोर आ रहा था। नॉर्मल चढ़ रहा है तो कोई इश्यू नहीं। तो मैं सोचने लगा कि हमारा बॉडी BMI जो रहता है, बॉडी मास इंडेक्स, तुम्हारा मेरा 60 किलो है, तो कई बार हमारा वजन 85 किलो हो जाता है। तो हम 25 किलो एक्स्ट्रा लेकर घूमते हैं, इसलिए इस पर जोर आता है। जिनका बॉडी वेट ज्यादा होता है, हमेशा घुटनों की प्रॉब्लम होती है, उनको ज्यादा वेट लेकर घूम रहे हैं, उसके लिए उनका बॉडी तंत्र बना नहीं है। तो बीमारी कैसे आती?
तो जानबूझ के हम प्लान नहीं करते, क्योंकि गलत जगह गलत फॉर्मूला अपनाते हैं। तो जो 85 किलो का व्यक्ति है वो भी खा रहा है, और जो 65 का है, बॉडी प्रॉपर पर है, वो भी खा रहा है, लेकिन फॉर्मूला गलत जगह लग रहे हैं, दोनों के स्टेप्स गलत हैं। जैसे समझ, सुबह सुबह ज्यादातर लोग जिनके शरीर थोड़े ऐसे हो गए हैं, थोड़ा बीमार रहते हैं, मैंने बहुत लोगों से बातचीत किया, तो ज्यादातर लोग क्या कहते हैं, सर रात को आराम से फुर्सत में खाना खाता हूँ, 9 बजे 10 बजे 11 बजे पूरा खाना खाते हैं दबा के आराम से। कई घरों में तो ऐसे हैं, महानगरों में 9 बजे तो किचन में शुरुआत होती है करने की, 9 साढ़े 9 10 बजे। छोटे टाउन से छोड़ दीजिए, मैं मेट्रोज की बात कर रहा हूँ। 10 बजे तो हलचल होती है, क्या बना है, और फिर 10 बजे के बाद कुछ बनता है और पूरा परिवार बैठता है और खींच के खींचता है, लाओ और लाओ। और उससे पूछे सुबह सुबह क्या कहते, नहीं सुबह हम जल्दी होते हैं ना, तो सुबह सुबह टाइम नहीं मिलता है, सुबह हम ऐसे चाय पीते हैं, चाय के साथ कुछ बिस्किट बिस्कुट लेके निकल जाते हैं, दोपहर में जो कुछ मिल जाता है थोड़ा फटफट खा लेते, रात को आराम से चैन से। देखिए किसी 10 से 20 साल किसी ने यदि फॉलो कर लिया तो बीमारियों का खजाना बन जाएगा। अब इसी को यदि उल्टा कर दो, जो रात को हैवी खा रहा है उसको ये दोपहर में या दोपहर और सुबह के बीच में हैवी खाए, खूब खाए, दबा के खाए, और रात को बिल्कुल हल्का खाए या फिर न खाए तो भी चलेगा, उसको हल्का सा बदल दिया, बस स्टेप बदल दिए, ऐसा व्यक्ति कभी भी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आ रहा है? फॉर्मूला गलत जगह पर। ऐसे MLM में भी कुछ लोग गलत जगह पर फॉर्मूला लगाते हैं, गलत तरीके से। ज़्यादा पॉजिटिव व्यक्ति भी है, लेकिन मन में नकारात्मक चल रहा है, डाउनलाइन से कह रहा है यस सर जीतूंगा, झंडा गाड़ दूंगा, 2 समय से मैं ही करोड़पति बनूंगा सर। लेकिन डाउनलाइन दोस्त था, उससे बोला समझ ही नहीं आ रहा यार, क्या मतलब 120 गोली दे दी, 1500 रुपए में, क्या यार समझ ही नहीं आता, कंपनी का थोड़ा और सस्ता हो सकता था यार, इतना पैसा दे कहाँ से रही है कंपनी, ऑनलाइन का भी दे रही है, अपलाइन का भी दे रही है, प्री परचेजिंग का भी दे रही है, डेली भी दे रही है, वीकली भी दे रही है, समझ ही नहीं आ रहा, दे कहाँ से रही है, राजकुमार जी का समझ ही नहीं आ रहा कुछ। अब देखिए ये किससे चर्चा कर रहा है, सिस्टम क्या कह रहा है, अगर मन में कुछ डाउट्स आ रहे हैं, प्रश्न आ रहे हैं, तो सीनियर से डिस्कस, लेकिन ये आप उल्टा कर रहे हैं। क्या मेरी बात पकड़ पा रहे हैं? तो ये बीमार होना स्वाभाविक है, इसकी टीम गलत जाएगा, ये गलत जाएगा, क्योंकि नेगेटिव चर्चा अपनी टीम से कर रहे हैं। क्या मेरी बात पकड़ पा रहे हैं? इस तरीके से ये 15 साल में नेटवर्क करेगा ना, कुछ नहीं हो सकता है। जैसे जो बीमार है वो 20 साल से खा रहा है, खा तो रहा है ना, खूब खा रहा है, ड्राई फ्रूट भी खींचता है, लेकिन स्वस्थ नहीं है। हेलो समझ, खाना केवल खाना स्वस्थ होने की गारंटी नहीं है, सही खाना, सही तरीके से खाना और सही समय पर खाना स्वस्थ बनने की गारंटी है। ऐसे ही मानते चल रहे, हमारे 1 डे प्रोग्राम्स होते थे, 3 घंटे के प्रोग्राम्स होते थे, सेमिनार थे, महीने में 7 प्रोग्राम अटेंड करना कंपल्सरी था उस कंपनी में, वो अटेंड करते थे। और LDP होता था, रेसिडेंशियल ट्रेनिंग, लीडरशिप डेवलपमेंट, और वो होता था केवल पुणे में। पुणे में पिंपरी चिंचवड महानगर पालिका है, वहाँ पर होटल एमरोल्ड पार्क था टाटा के पास, वहाँ पर वो प्रोग्राम होता था। और दिल्ली और आसपास की टीम, दिल्ली में भी थी, उधम सिंह नगर में, किच्छा में बहुत बड़ी टीम थी मेरी, मुरादाबाद में थी, हापुड़ में, हरदोई, कानपुर, लखनऊ, बहुत सारी जगह टीम थी, आगरा, अलीगढ़, और दिल्ली में मेजर टीम मेरी थी उस कंपनी की।
मैंने यहाँ दिल्ली से 600 लोगों को 3 दिन वाला प्रोग्राम अटेंड कराया। सोचो, आने जाने में समय लगता था, यानी 3 दिन का प्रोग्राम उनके लिए 5 से 6 दिन का पड़ता था, आना जाना सब मिला के। खर्चा उस समय उसकी टिकट थी 3300 रुपये, 2002 की बात बता रहा हूँ, 3000 प्लस टैक्स, तो 3300 रुपये लेते थे। 600 लोगों को कराया, छोटा सा 1000 रुपये का प्लान था, और उस छोटे से प्लान में भी मैंने 25,000 की टीम बनाई, और वहाँ पर मेरी इनकम उस समय 1 लाख रुपए महीने पहुंची। और 2004 17 जून 2004 को तालकटोरा इंडोर स्टेडियम बिल्कुल पैक था, और वहाँ पर पहली बार मैंने नेट मार्केटिंग के माध्यम से कार लिया था। कुछ ही महीने में, क्योंकि मुझे जो बताया मैंने उसको सिस्टमेटिक किया, सीखा, बहुत ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए मैंने। अपनी कंपनी में खूब ट्रेनिंग होती थी, वो भी ली, और दूसरी कंपनी को ज्यादा की ट्रेनिंग लेते थे, पैसा ले लेके उनकी सीडी कैसेट ले आते थे, उन्हें सुनते थे, बुक्स पढ़ते थे, खूब पढ़ रहे हैं, खूब सुन रहे हैं, खूब देख रहे हैं, चाह रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं। दिल्ली में दूसरी कंपनी के प्रोग्राम करने के लिए जिम डॉनल्ड को जाके मैंने सुना, डॉक्टर ब्रेज को जाके तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में मैंने सुना, इंफॉर्मेशन जा रही थी। तो ये सब इंफॉर्मेशन के बाद मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम लेने लगा 2004 से। 2002 से मैंने नेटवर्क शुरू किया, 2004 से ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया अपनी कंपनी में। लेकिन वो व्यक्ति, ध्यान से समझिए, जो 2001 से नेटवर्क कर रहा था, वो आज भी संघर्ष कर रहा है। क्यों? मैं जब ट्रेनिंग लेता था, मेरा हर महीने दिन कॉर्बेट में एलडीपी होता था, हर महीने, और अलीगढ़ से मैं आता था, अलीगढ़ से वाया यहीं से निकलता था, यही रास्ता है, मुरादाबाद से ऐसे होके वाया मुरादाबाद, या मुरादाबाद से सीधे ऐसे निकल जाते थे, यहाँ आने की जरूरत नहीं होती। तो मैं उससे क्या कहता था कि एलडीपी कर लो, दूसरी कंपनी बदलते रहते। तो अरे धीरज जी, पैसे लगते हैं ना वहाँ पे, अरे तुम मेरे साथ एक बार आ जाना, पैसे भी नहीं लगे, जो मिनिमम है कुछ दे देना, क्योंकि आप मेरे साथ जाओ। उसके बावजूद उस व्यक्ति ने कभी भी आज तक, तब से लेकर मैं लगातार एलडीपी कर रहा हूँ, एक महीने में 2-2, 3-3, 4-4 एलडीपी करता हूँ, लेकिन आज तक वो कभी भी कुछ सिखाओ धीरज जी, कुछ हमें भी सिखाओ धीरज जी, कुछ हमें भी सिखाओ धीरज जी। तो ऐसे तो है नहीं कि ले सीख ले, एजुकेशन प्लस खा, जैसे 18 प्लस खा, ऐसा तो नहीं लिया और मैंने पूरी नॉलेज एक कैप्सूल में डाली और ठूस दी। अरे भाई आना पड़ेगा, समय लगाना पड़ेगा। आज तक वो मेरे 3 दिन के प्रोग्राम में कभी समय नहीं निकालता है भाई साहब, इतनी मेहनत करने में बिजी है, आज भी पैर पर रोते हैं, पैसा नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा। क्या मेरी बात पकड़ पा रहे हैं? यहाँ MLM बिजनेस में मैंने 1 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए महीने कमाने वाले लोगों से पर्सनली मिला हूँ मैं, उनकी यात्रा को मैंने देखा है, लेकिन संघर्ष करने वाले लोगों को भी देखा है। जो 1 लाख से 1 करोड़ पहुंचते हैं, वो सिस्टमेटिक खाते हैं, पीते हैं, जैसे स्वास्थ्य के लिए, यानी सिस्टमेटिक इस बिजनेस को करते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं, अनुशासन फॉलो करते हैं, अपने की बात मानते हैं, अपने पे काम करते हैं, अपनी स्किल्स पर काम करते हैं, अपने को और शार्पन करते हैं, अपनी लीडरशिप स्किल पर काम करते हैं, अपने बिहेवियर पर काम करते हैं, अपने रिलेशनशिप बिल्डिंग पर काम करते हैं, और फिर एक ऐसा स्वभाव, व्यवहार, क्षमता, स्किल्स, गुण, क्वालिटी डेवलप कर लेते हैं। उनके साथ हजारों लोग आते भी हैं और उनके साथ हजारों लोग टिकते भी हैं, और उनके साथ कामयाबी की यात्रा पूरी करते हैं। डेवलप करना पड़ता है। आप कितने समय से हो ये मायने नहीं रखता है। 33 साल का लड़का या लड़की या महिला या पुरुष बीमार हो जाता है, और ऐसे कैसे कितने उदाहरण है कि 85 साल के वृद्ध वृद्धाएं। दूसरा है सब कुछ मेरे मन की उपज है। दूसरा फॉर्मूला, जो जीवन में सब कुछ घटित हो रहा है, तो कहां से घटित हो रहा है? मेरे मन से। मन में इंफॉर्मेशन जाती है, मन में उस चीज को पाने की इच्छा जगती है, उसके लिए हम काम करते हैं, कर्म फल फेरी लगती है, वही एनर्जी बाद में मैटेरियलाइज होती है, मैनिफेस्ट होती है। सब मेरा मन क्रिएट कर रहा है। माइंड इज द फैक्ट्री टू प्रोड्यूसिंग द थिंग्स इन लाइफ। हेलो, समझ में आ रहा है? माइंड इज द फैक्ट्री टू
प्रोड्यूस द थिंग्स। जैसा रॉ मटेरियल होगा वैसा प्रोडक्शन होगा। हेलो, जैसा रॉ मटेरियल जाएगा उस मशीन में वैसा ही प्रोडक्शन होगा। अरे कोई कामयाब ना होता जिंदगी में, सब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ऐसे